Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। पहले भी आपने मेरे वीडियो देखे हैं इस पेपर से संबंधित। उसी क्रम में हम इस कोरोना फेज में हैं। जो कोरोना की बीमारी चल रही है, आपने टीवी मीडिया में पढ़ा ही होगा और देखा भी होगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो हम उस के हिसाब से ही ये क्लास टीचिंग कर रहे हैं। आप भी इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। इस तरह से कंटिन्यूटी 4 में हम जो पढ़ा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड यूनिट पर पढ़ना, और उसको काफ़ी कुछ पूरा कर लिया था। तो अब हम नई थर्ड यूनिट उड़ा रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म लेंगे। कैसे सैलिएंट फीचर हैं अलग अलग सिस्टम के पेंथोबुकर के, एंगुलर और पेंटल के, ये डिस्कस करेंगे। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। धरती पर जितने भी मनुष्य हुए उनमें इरेसस के थियोफ्रेस्टस सबसे विलक्षण थे। उनका जन्म इजियन सागर लेस्बोस में लगभग 372 ईसा पूर्व में हुआ। उन्हें वनस्पति का जनक कहा जाता है। वनस्पति के सर्वाधिक व्यापक पहलुओं को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन थियोफ्रेस्टस तथा उनके शिष्यों के नेतृत्व में यूनान में मिला। उनके विशाल लेखन कृत्य में वनस्पति का लगभग 20वां भाग ही है, लेकिन उसका हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक ग्रंथ पौधों के विषय में आज की तमाम जानकारी का आधार स्तंभ माना गया है। इस ग्रंथ में लगभग 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण एवं वर्णन किया गया। इसके साथ ही जंगल, दलदल, झील, नदी एवं अन्य पादप सहचर्यों के विवरण भी दिए गए। इस श्रेष्ठ ग्रंथ में उन्होंने एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों के बीच का मूल अंतर भी दर्शाया है। थियोफ्रेस्टस कम उम्र में ही प्लेटो के शिष्य बन गए थे। प्लेटो की मृत्यु के समय थियोफ्रेस्टस मात्र 22 वर्ष के थे। अगर हम भारत का देखें तो भारत में वनस्पति शास्त्र का इतिहास वैदिक काल लगभग 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईसा वर्ष पूर्व तक प्रारंभ होता है। ये कृषि के विकास के साथ प्रारंभ हुआ, जब मानव ने विविध खाद्य फसलों की खेती प्रारंभ की। पादपों का अध्ययन औषधीय कृषि एवं उद्यानिकी के संदर्भ में किया गया था। वनस्पति के संदर्भ में प्रारंभिक साहित्य की विशद पुस्तकें जैसे आयुर्वेद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता मूलतः पादपों के उपयोगों का ही वर्णन प्रस्तुत करती है। ऐसी मान्यता है कि 2500 वर्ष पूर्व भिक्षु अत्रेय, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक सुप्रसिद्ध अध्यापक थे, उन्होंने अपने शिष्य जीवक से विश्वविद्यालय परिसर से 4 योजन की दूरी तक उपलब्ध सभी पादपों को एकत्र करने, उनका वर्णन एवं गुण प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। धन्वंतरी, नागार्जुन, अग्निवेश, जातुकर्ण, भेला, हरित जैसे गणमान्य विद्वानों का औषधीय पादपों के संदर्भ में ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। पाराशर द्वारा रचित वृक्ष आयुर्वेद पादपों के जीवन के संदर्भ में वैज्ञानिक आधार को समाहित किए हुए सबसे प्रारंभिक ग्रंथ था। प्लांट टैक्सोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। In India, history of botanical science dates back to Vedic period, approximately 1.5 before Christ. ये हमने अभी दिया ही, बताया ही आपको। आयुर्वेदिक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये पुराने ग्रंथ उस टाइम के हैं जब भी यहाँ पर आयुर्वेद का काफ़ी अध्ययन किया गया और पौधों का यूज बताया गया है। क्योंकि वृक्ष आयुर्वेद जो कंपाइल अप किया पाराशर ने बिफोर द क्रिश्चियन एरा, एंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ बॉटनिकल टीचिंग एंड मेडिकल स्टडीज इन एंशिएंट इंडिया। द बुक डील विद द कैटेगराइजेशन, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री. A system of classification based on comparative morphology is also available in his work.
उस वर्क में हम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी संरचना के आधार पर ही डिफरेंस था, ये भी ध्यान रखें। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गए कई पैरामीटर बदले हैं, लेकिन उस टाइम तक ये था कि कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन आधारित था। द टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। There is a need for classification of living organisms because scientific name of a plant community of the species and genus and forms that family can also be determined. The scientific name also predict much information that will be applicable to the plant. The three major objectives of taxonomy are learning of all kinds of plants and animals, assemblage of knowledge gained, demonstration of diversity of living kingdom, and its relation to man's understanding of evolution. The main goal of taxonomy is to develop the workable classification that reflects evolutionary relationship and gives a nomenclature and identification. History of plant classification is not very old. Starting from the ancient Greek and Romans, the herbalist, the transition period, post-herbal period in India, history of botanical science dates back approximately 1500 BC to 600 BC. इस तरह से ये प्लांट का पहले भी हमने बताया है स्लाइडों में कि ये लाइफ साइकिल होती है। ये फ्लावर, ये सीड है, आप सीड से देखें, ये सीड जर्मिनेट होगा, प्लांट बनाएगा, फ्लावर आएंगे, फिर एंथर रहेंगे, ओव्यूल तो ओवेरी रहेंगे, देन ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ये आगे चलकर वापस सीड बनाएगा। इस तरह से पूरा ही ये साइकिल चलता है। तो हम इस स्टेम के कैरेक्टर है, इसके डेवलपमेंट के कैरेक्टर है, इसको ही डिस्टिंग्विश करके ही इनको क्लासिफाई करेंगे। जब हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि भाई कैसे एंथर के कैरेक्टर हैं, कैसे ओवेरी के ओव्यूल की पोजीशन है, ओवेरी की पोजीशन है, इंटेगुमेंट्स की संख्या है, इसके आधार पर ही हम इनको क्लासिफाई और अरेंजिंग करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं कि कौन सा प्लांट किस ग्रुप के लाइक सूटेबल रहेगा। ये है पोलन ग्रेन की भी आधार है, पोलन जर्मिनेशन भी आधार होता है। Botanical nomenclature is the naming of plant and related principle and use. Principle and rules of botanical nomenclature are developed and adapted in series of international botanical congress. Principle and rules are listed in International Code for Botanical Nomenclature. The main goal of ICBN is to provide one correct name for each taxonomic group within a stable system of names and classification. ये एरिस्टोटल और ये लीनियस है। इमेजेस देख सकते हैं आप, फोटो देख सकते हैं। लीनियस, द स्वेडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लीनियस formally established the tradition that all plants should be given a Latin name. उन्होंने कहा कि सब प्लांट को लैटिन नेम देना चाहिए, and that work relating to them should also be in the Latin because Latin is a dead language, so many of the words do not change the same way as those of the other living language. Botanical Latin is very descriptive with many terms for shape, texture and color. Latin does not inspire the political jealousies that might emerge if botanists were converted to say English or Spanish. The name is the means of reference to all living and non-living things. Any object known to human beings is a given name to describe the communicable ideas about it. The name may be different in different language at different places. The art of naming the object is known as the nomenclature, and when it comes to the naming of the plant, it is called botanical nomenclature. History of plant nomenclature. Initially, the rule of plant nomenclature was developed and formed modern set of rules. These rules are known as the International Code of Botanical Nomenclature. These rules of nomenclature started with Linnaeus' Critica Botanica 1737, which was improved later in 1751 in Philosophia Botanica, and established the actual beginning of nomenclature for plants. Many botanists worked individually, but the steps where the all botanists start gathered for conclude the problem of nomenclature were initiated internationally first time in the Paris 1867, where the many European and American country botanists came first time together. For the naming of plant species and systematic enumeration according to the taxonomic hierarchy was followed.
Similarly, the naming of a plant species, the rules of nomenclature are considered. The rules of International Code for Botanical Nomenclature is followed, which divided into sections, and these sections are further subdivided into articles and recommendations. क्या इसके प्रिंसिपल है, जैसे हमने पुरानी क्लासेज में भी पढ़ा है कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इस तरह से ये इसके सिद्धांत थे जो हमने अर्लियर क्लासेज में पढ़ा हुआ है, इसलिए रिपीट नहीं कर रही है। तो इस तरह से ये इनकी कॉन्फ्रेंसेज हुई 1867 में, देन 92, देन इसमें, और इसमें ये रूल्स निर्धारित हुए कि कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। ये इस तरह से द टैक्सोनॉमी लिटरेचर रिवील्स द 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर बताते हैं 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 मेजर सिस्टम विच कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड एज फॉलो। अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री लें तो उसको भी इस तरह से 2 मेजर सिस्टम में कर सकते हैं, जिसको फिर आगे सब डिवाइडेड भी कर सकते हैं। 2 के अंदर मेजर में प्री डार्विनियन, डार्विन के जो इवोल्यूशन के कंसेप्ट है उसके पहले का, और एक पोस्ट डार्विनियन फेज। प्री के अंदर जो है वो जैसे थियोफेस्टस का क्लासिफिकेशन जो कि हैबिट के आधार पे था। देन बाद में जो है इसी तरह से लीनियस का है जो कि मेनली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स पे था। और इसके बाद जो बेंथम हुकर का आया ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे आधारित था, यानी कि इनमें इवोल्यूशन का कुछ भी ध्यान नहीं रखे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और कैरेक्टर्स को ही ज़्यादा जोर दिया गया है, ये सब कह सकते हैं सीधे शब्दों में। तो ये वाले फेज़ के हुए। बाद में जो है पोस्ट डार्विनियन फेज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी, उसमें उद्विकास या इवोल्यूशन का ध्यान रखा गया कि किस पादप से किस प्रकार के लक्षणों का विकास हुआ है। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन जो है पोस्ट डार्विनियन फेज में जो कि फाइलोजेनी पे आधारित है, अभी आगे आएंगे भी इसे। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट वाज प्रेजेंटेड बाय बेंथम एंड हुकर, इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल सिस्टम। द क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन जेनेरा प्लांटेरम बुक। ये ध्यान रखें बच्चों, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी इसका क्वेश्चन आता है कि जेनेरा प्लांटेरम किसने पब्लिश करी, कौन से सन में पब्लिश करी, तो ये मेन क्वेश्चन आता है। द जेनेरा प्लांटेरम प्रोवाइड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट विच डिवाइडेड इनटू 202 फैमिलीज। इतने जेनेरा, इतनी स्पेसीज में मैनी इंपॉर्टेंट हर्बेरिया वर्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इंग्लैंड वर हैव स्पेसिमेन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। सीड प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, जिम्नोस्पर्म मोनोकोटिलेडन्स हैविंग monocots having the cotyledon single, parallel venation and adventitious root system. The class dicotyledon further subdivided into 3 classes, polypetally, gamopetally and monoclamidae में उसको डिवाइड करते हैं on the presence or absence of petals, and therefore these subclasses were further subdivided into the series, order और families में। इसी तरह से इसको इस क्लासिफिकेशन में है। बेंथम एंड हुकर ने ये दिया, ये बेंथम एंड हुकर है, ये बेंथम है, ये डेडियो, ये इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया जो अभी हमने शब्दों में बताया। इसको चार्ट फॉर्म में रखें तो ज़्यादा आसानी से याद रह पाएगा। पेनेरोगेम्स शब्द यूज़ किया, इसको 3 में डिवाइड किया, देन फिर इसके इस तरह से डिवाइड किया सब क्लास में, पॉलीपिटली, गेमापिटली, मोनोक्लेमाइडी, देन इसकी सीरीज थैलेमेप्लोइड, इसकी फ्लोरिकेंसिस, फिर इसको इसी तरह से, इनका इस तरह से, और मोनोक्लेमाइडी, कोटिलिडनी की इस तरह से ये सीरीज दी गई है जो कि 9 सीरीज है। ऐसे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। जहाँ तक रहा मामला एंगलर पेंटल का, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर कवर्ड एंटायर प्लांट किंगडम। ये क्लासिफिकेशन एंटायर प्लांट किंगडम को कवर करता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल पेंटल। द क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन मोनुमेंटल वर्क डी नेचुरली केन फ्लेब्जेनी फैमिलियन इन 23 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश करा इन्होंने। was considered the first phylogenetic system of classification. Families are arranged according to the increasing complexity of character. In this system of classification, the plants were divided into 13 groups and ranked the division. The first 11 division covers thallophytes and 12 division embryophyta.
A Siphonogamma covers bryophyte and pteridophyte. For the seed plant, there were the last 13 division termed as the Embryophyta Siphonogamma. Embryophyta Siphonogamma further divided into the subdivisions. अभी आगे इसको चार्ट फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा आसान आपके रहेगा कि इस तरह से इस प्लांट किंगडम इसे याद करना बड़ा टिपिकल होगा आपका। तो इस तरह की फॉर्म में चार्ट में देखेंगे तो वो ज़्यादा आसान प्रोसेस है। ये यहाँ पर डिवाइड करा, फिर इसको इसमें डिवाइड किया, ये इसमें डिवाइड रहे, फिर इस एंजियोस्पर्म की ये क्लासेज में, देन ऑर्डर में, ये डाइकोट की ये सब क्लासेस, देन ये यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर, इस तरह से इसको इन्होंने दिया। तो क्लास सो अभी हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट बायोसिस्टेमेटिक्स। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन डील्स विद द grouping of plants on the basis of character, including characters may be morphological, anatomical, cytological, etc. In natural system type of classification, there is only one or two morphological characters are included. Classification of the lineage is best example for this. In the classification natural type, that is Bentham Hooker, all the morphological characters are considered. सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। जैसे हम प्लांट के डिस्क्रिप्शन में भी काम में लेते हैं और कई सारे हर्बेरिया इसी से अरेंज करे गए हैं। वाइल इन द केस ऑफ द मॉडर्न सिस्टम लाइक द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इंक्लूड फाइलोजेनिक इवोल्यूशन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एवरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज देयर ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हर क्लासिफिकेशन सिस्टम की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो सकती, कमियाँ हो सकती है, लेकिन उसका एक फिक्स रोल है प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में, हर्बेरिया के अरेंजमेंट में। ये इस तरह से पादप वर्गीय के उद्देश्य हैं, जिसके हम 4 चरण हैं: लक्षण चिन्ह, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इस तरह से ये बॉटनिकल हर्बेरिया है। देखिए आप, राजस्थान में जोधपुर में भी है, काजरी इंस्टीट्यूट में भी मेंटेन करा हुआ है, और जोधपुर में BSI का भी पूरा एक है सेंटर, वहाँ पर है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में भी हर्बेरिया मेंटेन करा जाता है, जहाँ प्लांट ले जाकर आइडेंटिफाई इस तरह से करा सकते हैं। शीटें पूरी फॉर्म में रखी हुई है, इस तरह से आप भी बनाएंगे प्रैक्टिकल में। तो ऐसे हर्बेरिया शीट पे ये प्लांट लगाया जाता है सेलो टैप से, इधर यहाँ उसका सारा ये लिखा जाएगा क्लासिफिकेशन वगैरह, और ऐसे इसका ऐसे लगाया जाता है कि फ्लोरल पार्ट्स जो है वो दिखते रहे। पहले ड्रैप करा जाएगा, फिर ये है इस तरह से। और फंगल स्पोर्ट, फंगल डैमेज से भी इनको ध्यान रखा जाता है, वो ट्रीटमेंट दिया जाता है हर्बेरिया के अंदर। ये आगे फर्दर क्लासेज में आप ये पढ़ सकते हैं। डेविस हेवुड की एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, AK मंडल की कलकत्ता से निकलती है, एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी। ये जीव सिंह की प्लांट सिस्टमैटिक्स, ऑक्सफोर्ड IBS से। पुराने वेल स्टेब्लिश बुक विद वाई डी त्यागी एंड S क्षेत्रपाल के, ये रमेश बुक डिपो से। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के रही, उदयपुर यूनिवर्सिटी की। एक VN मलिक की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करें। ये इस तरह से है बुक्स। नया तरीका हमने करा है कि पहले नाम तक रेफरेंस लिखते थे, बुक्स की इमेज अवेलेबल है नेट पर, तो हम कोशिश करते हैं कि बुक्स का फ़ोटो भी डालें। टैक्सोनॉमी वास्कुलर प्लांट्स है लॉरेंस की, ये इस तरह से प्लांट सिस्टमैटिक्स गुरुचरण सिंह की, ये प्रिंसिपल एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म डेविस हेवुड की। थैंक यू।